सेवेंथ क्लास है। सेवेंथ क्लास चैप्टर नंबर कितना है? इंटीजर है। क्या है हम लोग का? इंटीजर्स। क्लास 7 का क्या हम लोग का चैप्टर है? इंटीजर चैप्टर है। इसको भी पहले से देखो, और बना लो पहले। हमें पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज देखो पहला क्वेश्चन है बाबू कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज। देखो ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन से बनेगा। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर। क्या पूछ रहा है? पेयर मैंने जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। पीरियड ऑफ इंटीजर हुज। देखो सम इज, पहला क्या क्वेश्चन कहता है? सम इज -7। सम मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। देखो बाबू जोड़ होता है। और क्या कर रहा है? पेयर ऑफ इंटीजर मतलब क्या कर रहा है? यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ भी। इक्वेशन से सॉल्व करोगे। पेयर सम ऑफ, जिसका जोड़ कितना है? -7 है। दो कह रहा है कि पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर है इंटीजर है जिसका भी जोड़ है इतना है। तो इक्वेशन बन गया हुज सम इज इतना। राइट डाउन ए पेयर ऑफ, पेयर निकालना है तो किसी एक को तो मान सकते हो। किसी एक को क्या कर सकते हो? मान सकते हो। किसी एक को मान सकते हो। मान लीजिए 10 मान लो। 1 2 3 4 कितना ही मान सकते हो, क्योंकि जिसके एडिशन ऑफ इंटीजर क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, ठीक ना। वो ए प्लस बी या बी प्लस ए कुछ भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि सब्ट्रैक्शन में जो है यही रूल चेंज हो जाएगी, क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। तो दोनों को अगर चेंज करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम लोग कहीं पर भी रख सकते हो। एडिशन हो गया तो इंटीजर बराबर क्या होगा बाबू? इंटीजर बराबर जानते हो इक्वेशन में कि -7 इधर ही जाएगा तो क्या होगा? प्लस क्या हो जाएगा? माइनस होगा तो -10 हो जाएगा। तो -17 हुआ इंटीजर बराबर। और रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ? -17 हुआ। देखो यहाँ पे प्लस होता है, -17 हुआ और प्लस कितना हुआ? 10 हुआ। 10 प्लस -17 बराबर कितना हो जाएगा? -7 होगा आंसर ना। -17 में अगर 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? -7 आंसर आया। ओके, उसी तरह से इक्वेशन से हमें सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज। क्या कहता है? हुज डिफरेंस इज -10। हुज डिफरेंस इज -10। क्या कह रहा है? इंटीजर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? जिसका डिफरेंस 2 होते। यहाँ देखो, यहाँ प्लस हुज डिफरेंस तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी क्या है? इंटीजर है। और यहाँ भी क्या है? डिफरेंस कितना है? -10 है। डिफरेंस कितना है? -10 है। तो डिफरेंस -10 है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंटीजर क्या है हमारा, इसको 10 रखोगे। 10 रख देते हैं। 10 माइनस हाँ, तो हमारा दिया हुआ है कि डिफरेंस इज क्या है? -10 होना चाहिए डिफरेंस। तो नीचे में बिल्कुल x होता है। माना कि इंटीजर माना कि 10 मान लिए, अगला को माने कि x बराबर -10। तो क्या कर दोगे बाबू? 10 और प्लस 10 उधर से कर दोगे तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x बराबर क्या हुआ? 20 हुआ। यही ना हमारा आंसर निकला, x बराबर 20। तो इस बराबर क्या हुआ? इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का मान हमारा 20 आ गया। इसका मतलब अब इंटीजर जैसे डिफरेंस -10, देखो 10 -20 बराबर -10। आंसर हमारा आ गया। एक बार ध्यान दोगे यहाँ पर कि -10 आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? जो माइनस साइन वाला वही बड़ा रहेगा। तो माइनस साइन वाला बड़ा नहीं, इस वाला ही बड़ा रहेगा, ठीक ना। यही बड़ा रहेगा। ओके, ध्यान देना यहाँ पर है। हम लोग क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो है बाबू। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। ज्यादा नहीं, 5 मिनट में काम खत्म करेंगे, उसके बाद अगला बनाएंगे। देखो सम इज 0। क्या कहता है कि सम इज 0। इज के जगह पर बराबर, इज के जगह पर क्या कर देंगे? बराबर 0। सम माने जोड़। किसका जोड़? दो गो इंटीजर है। एक को माना कि 10 माना, एक को माना कि x मान लिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0 -10 इक्वल टू -10x बराबर। ये हमारा आंसर आएगा। तो क्या होगा? 10 प्लस -10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? दिया हुआ है हमारा
सम दिया हुआ, तो सम मतलब जोड़, सम मतलब जोड़, इज मतलब बराबर। अब दो इंटीजर है तो 10 मान लीजिए, कोई मान दो सको 10 पर 6 बराबर 0, ये हमारा था।